नमस्कार। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड द फंडामेंटल राइट्स। छात्रों, हम 6 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने उसके 3 पॉइंट तक पिछले उसमें चर्चा की है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्रमांक 4 से शुरू करेंगे। क्रमांक 4, सर्जरी उत्प्रेक्षण। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दिया जाए। यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कई बार ऐसे कुछ मुकदमे होते हैं जो निचली अदालत जिनको ठीक प्रकार से निर्णित नहीं कर सकती, और कोई ऊपर उनकी रिट दायर कर देता है, या फिर कोई अधिकारी कोई निचला न्यायालय उसका फैसला देने में देर करता है, तो उच्च न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि आप इस केस को मेरे पास भेज दीजिए, यह आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्रमांक 5, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी योग्यता के बारे में पूछ सकता है। यदि वह अधिकारी उस पद के अनुसार ठीक प्रकार से योग्यता साबित नहीं करता, तो न्यायालय उसको हटा सकता है। हमने चर्चा की थी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कुछ और राइट्स हैं जिनके बारे में हम और यहाँ चर्चा करेंगे। आर्टिकल 33 के अनुसार संसद को अधिकार दिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल तथा खुफिया विभाग के क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर संसद नियंत्रण लगा सकती है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार तय किया जा सकता है, और इसका अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। आप देखते होंगे अचानक शांति व्यवस्था के लिए सैनिक दस्ते को बुलाया जाता है। सीमा पर सैनिक दस्ते का काम करने का तरीका और अन्य क्षेत्र में काम करने का तरीका अलग है। सेना के अपने नियम हैं, परंतु उनकी ठीक प्रकार से विवेचना करके संसद उसको नियंत्रित कर सकती है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, संकट काल अर्थात आपातकाल, राष्ट्रीय आपदा और इमरजेंसी के समय
संसद मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगा सकती है। आर्टिकल 20 और 21 पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। छात्रों, ये प्रश्न भी आ सकता है, ऐसे 2 आर्टिकल्स बताइए जिनको कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको कभी भी नियंत्रित या समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 35, इस आर्टिकल के अनुसार संसद को पूर्ण अधिकार प्रदान है, या कहिए कि यह अनुच्छेद संसद को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर 2/3 मेजॉरिटी या बहुमत के अनुसार कानून बना सकती है। छात्रों, इस प्रकार हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक विस्तृत रूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसकी इस प्रकार की पूरी व्यवस्था नहीं है। पाठ्यक्रम में केवल इसकी सूचनाएं दी हुई थी, परंतु आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आगे चल कर के ये आपके लिए लाभकारी होगी। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब को ठीक प्रकार से अध्ययन करके और एक अपनी अच्छी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपके आगे भी काम आ सकें। छात्रों, ये आपकी पुस्तक से नहीं, कहीं और स्थानों से भी खोजबीन करके ये आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसमें पुस्तक में दिया गया सारा पाठ्यक्रम तो हमने पूर्ण किया ही है, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगी। अब हम अगली वीडियो में इस पाठ के बचे हुए बाकी भाग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।